आज से करीब एक साल पहले वैज्ञानिकों को कोविड-19 बीमारी फैलने वाली SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के बारे में तब पता चला जब चीन के वुहान में कुछ लोगों के इससे संक्रमित होने की खबर आई। लेकिन एक नए शोध के अनुसार महामारी का कारण बना ये वायरस इससे कई सप्ताह पहले लोगों को संक्रमित कर चुका था। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस शोध के नतीजों को क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज के नाम की पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। अब तक मौजूद जानकारी के अनुसार आधिकारिक तौर पर वैज्ञानिकों को कोरोना वायरस के बारे में 31 दिसंबर 2019 को तब जानकारी मिली जब चीन के वुहान के हुबेई प्रांत के स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक चेतावनी जारी कर कहा कि यहाँ कई ऐसे मामले दर्ज किए जा रहे हैं जिनमें निमोनिया के गंभीर लक्षण हैं। उन्होंने इसे अजीब तरह की सांस लेने से संबंधित बीमारी कहा, लेकिन महामारी के शुरू होने के 11 महीनों बाद अब शोधकर्ताओं का कहना है कि अमेरिका के 3 राज्यों में 39 ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज मिले हैं। ये एंटीबॉडीज चीन के कोरोना वायरस से जुड़ी चेतावनी देने के 2 सप्ताह पहले उनके शरीर में मौजूद थे। हालांकि अमेरिका में SARS-CoV-2 का पहला मामला 21 जनवरी 2020 को ही दर्ज किया गया था। शोध के नतीजे क्या कहते हैं? इस शोध के अनुसार अमेरिका में 13 दिसंबर 2019 से लेकर 17 जनवरी 2020 के हुए ब्लड डोनेशन में कुल 7,379 लोगों ने खून दिया था। इनमें से 106 लोगों के खून के नमूनों में कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज मिली है। किसी व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडीज मिलने का मतलब है कि वो व्यक्ति वायरस से संक्रमित हुआ है और उसके रोग प्रतिरोधक तंत्र ने उस वायरस से निपटने के लिए एंटीबॉडीज बनाई है। कैलिफोर्निया, ओरेगन और वॉशिंगटन में 13 से 16 दिसंबर के बीच लिए गए खून के नमूनों में से 39 में कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज है। शोध के अनुसार 68 नमूने जनवरी के महीने में मैसेच्यूसेट्स, मिशिगन, रोड आइलैंड और विस्कॉन्सिन में जमा किए गए थे। ये इन राज्यों में महामारी का प्रकोप बढ़ने से कहीं पहले था। अधिकतर लोग जो इस वायरस के संपर्क में आए थे वो पुरुष थे और उनकी औसत उम्र 52 साल थी। शोधकर्ताओं का मानना है कि हो सकता है कि इन लोगों के शरीर में पहले से ही मौजूद किसी कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई हो। हालांकि उनका कहना है कि शोध के अनुसार अधिकतर लोग जिनमें एंटीबॉडीज मिले हैं उनमें से कई लोगों में उस वक्त कोविड-19 के लक्षण भी मौजूद थे। हालांकि शोधकर्ता कहते हैं कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर वायरस का संक्रमण फरवरी के आखिरी सप्ताह में ही फैलना शुरू हुआ, लेकिन अब तक वायरस की उत्पत्ति को लेकर जो जानकारी है, क्या इस सोच से उसमें कोई बदलाव आएगा? SARS-CoV-2 वायरस सबसे पहले कहां पाया गया? इस सवाल का उत्तर देना शायद कभी संभव न हो सके। इस तरह के कई संकेत मिले हैं कि ये वायरस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में पाए जाने से कई सप्ताह पहले से ही दुनिया में मौजूद था। लेकिन CDC के शोधकर्ताओं का कहना है कि वो इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ कह नहीं सकते कि ये लोग अपने देश में ही संक्रमित हुए थे या फिर यात्रा के दौरान वो वायरस की चपेट में आए थे। ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन करने वाली संस्था रेड क्रॉस का कहना है कि जिन लोगों के नमूने इकट्ठा किए गए थे उनमें से केवल 3% ने कहा था कि उन्होंने हाल में विदेश यात्रा की है। इसमें से 5% का कहना है कि वो एशियाई देश के दौरे से लौटे हैं। इससे पहले हुए कुछ और शोध में भी चीन की चेतावनी देने से पहले दूसरे देशों के लोगों में कोरोना वायरस होने के सबूत मिले थे। इसी साल मई में फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने कहा कि 27 दिसंबर को पेरिस के नजदीक एक व्यक्ति का इलाज संदिग्ध निमोनिया मरीज के तौर पर किया गया था। ये व्यक्ति वास्तव में कोरोना वायरस से संक्रमित थे। कई देशों में शोधकर्ताओं ने सीवर के पानी के नमूनों में कोरोना वायरस पाए जाने की बात की थी। ये नमूने महामारी की घोषणा से
कई सप्ताह पहले लिए गए थे। जून के महीने में इटली के वैज्ञानिकों ने कहा था कि मिलान शहर के सीवर के पानी में 18 दिसंबर को कोरोना वायरस के निशान मिले थे। हालांकि यहाँ कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि काफी बाद में हुई थी। स्पेन में हुए एक शोध के अनुसार बार्सिलोना में जनवरी के मध्य में सीवर के पानी के जो नमूने लिए गए थे उनमें कोरोना वायरस के निशान मिले, लेकिन यहाँ 40 दिन बाद कोरोना के पहले मामले की पुष्टि हुई थी। ये वायरस ब्राजील कैसे पहुंचा, इसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। यहाँ कोरोना संक्रमण का पहला मामला 26 फरवरी 2020 को पाया गया था। साओ पाउलो के 61 साल के एक व्यापारी कोरोना के पहले मरीज जो कुछ दिनों पहले इटली की यात्रा से लौटे थे। उस वक्त तक इटली महामारी का दूसरा केंद्र बन चुका था। हालांकि फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटा कैटरीना UFSC के शोधकर्ताओं के एक दल ने इसे कुछ महीने पहले 27 नवंबर 2019 को सीवर के पानी में वायरस पाए जाने की बात की थी। ओस्वाल्डो क्रूज फाउंडेशन द्वारा किए गए एक और शोध के अनुसार ब्राजील में आधिकारिक तौर पर कोरोना संक्रमण के पहले मरीज की पुष्टि होने से करीब एक महीने पहले 19 से 25 जनवरी के बीच यहाँ SARS-CoV-2 संक्रमण का पहला मामला मिला था। हालांकि अब तक ये नहीं पता है कि इन व्यक्ति ने विदेशी दौरा किया था या नहीं। SARS-CoV-2 के बारे में जो एक बात अब तक पता नहीं चल पाई है वो ये है कि ये जानवरों से इंसानों में कब आया, बल्कि ये है कि इस वायरस ने लोगों को संक्रमित करना कब शुरू किया। जानकारों का कहना है कि अब तक महामारी का केंद्र वुहान के जानवरों के बाजार को माना जा रहा है, जहां जीवित और मृत जंगली जानवरों का व्यवसाय होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआती दौर में संक्रमण के जो मामले दर्ज किए गए उनमें से बड़ी संख्या में मामले इस बाजार से जुड़े थे। लेकिन इस बात को लेकर शोधकर्ता अनिश्चित हैं कि ये वायरस वहां से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैलना शुरू हुआ। हांगकांग यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजिस्ट युवेन क्वांग युंग ने बताया कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी राय ये है कि इस बात की संभावना है कि वायरस उन बाजारों से फैलना शुरू हुआ जहां जंगली जानवरों की खरीद बिक्री होती है। कोरोना वायरस को लेकर चीन ने भी अपनी टाइमलाइन को थोड़ा पीछे किया है। तेजी से पैर फैला रहे किसी वायरस की शुरुआत से जुड़ी जांच के दौरान ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। चीन के वुहान में डॉक्टरों द्वारा की गई एक स्टडी के अनुसार यहाँ कोरोना के पहले मामले की पहचान दिसंबर की पहली तारीख को हुई थी और इसका नाता जानवरों के बाजार से नहीं था। ये स्टडी मेडिकल जर्नल लैंसेट में प्रकाशित की गई थी। कुछ जानकार कहते हैं कि महामारी फैलने की क्षमता रखने वाला वायरस बिना पहचान में आए महीनों तक दुनिया भर में मौजूद रहे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन ये संभव है कि उत्तर गोलार्ध में विशेषकर सर्दियों के दौरान ये वायरस पहचान में आया हो और पहले से मौजूद रहा हो। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।